बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। बच्चों, आज हमारा यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम्स। आज हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन मतलब चेंज करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे। कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील करना, नंबर्स को तब्दील करेंगे फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन जैसे 10 की पावर, जो 10 की पावर में होते हैं वो होते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और जो होते हैं इस तरह से वो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आज हम इसको कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे नंबर्स को। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के 3 असूल हैं। स्टेप 1, हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 है जो हमने प्लेसेस काउंट करनी है। हमने जगह काउंट करनी, कितनी जगह छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है। और जो हमारा स्टेप 3 है वो उसमें हमने राइट कर देना है। राइट मतलब लिख देना है। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो उसमें हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। सेकंड पे हमने प्लेसेस काउंट करनी, कितनी जगह छोड़ के, ये कितने नंबर छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाया। तीसरा ये हमने लिख देना है। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें कंडीशंस भी हैं। इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो नंबर है जिसके साथ हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है वो 1 हो या 1 से बड़ा हो, और 1 और 10 के बिटवीन हो। 10 ना हो, 10 से छोटा हो। 1 हो या 1 से बड़ा हो और 9 तक नंबर हो। 10 से छोटा हो इसका मतलब ये है कि 9 तक नंबर्स हो फिर। ठीक हो गया। अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर जिसको हम कहते हैं, वो पॉजिटिव होगी। अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो जो हमारी एक्सपोनेंट होगा, जो हमारी पावर होगी, वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारी एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। जब हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो जो हम एक नंबर हम मिस कर देंगे। मैं आपको आगे चल के एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ये वाला लेक्चर लेने के बाद आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 78 और साथ में 60, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं वो बाद में बताऊंगी, पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना सीखते हैं। कंडीशन हमारी ये थी कि नंबर 1 हो या 1 से बड़ा हो और 9 तक हो। 10 से छोटा 9 ही आता है ना। 10 नंबर ना हो, 10 से छोटा हो। 10 से छोटा 9 होता है। इसका मतलब ये है कि नंबर 1 हो या 1 से बड़ा हो और 1 से लेके 9 तक नंबर हो। अब देखें, ये है 7, ये 1 से बड़ा है। ये हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई। अब देखें हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमने अप्लाई किया कि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप पे हमने प्लेसेस को काउंट करना है। प्लेसेस को काउंट वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है आप नंबर्स काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हो गए हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बुक में लिख इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये ज़्यादा अच्छा है कि जो डेसिमल पॉइंट जिसके साथ अटैच है, बाकी जितने नंबर्स हैं वो आप काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7।
अब देखें जो हमारा एक्सपोनेंट है, बेस के ऊपर जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। ओवरऑल बात करें तो वो पावर कहलाती है। अब देखें एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव है, राइट टू हम लेफ्ट मूव कर किया है, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पहले हमने राइट टू लेफ्ट मूव किया, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। इसकी एक और एग्जांपल है। अब इसकी जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसकी हम एग्जांपल लेते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट, ऐसा नंबर जिसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उसका फर्स्ट जो नंबर है वो हम स्किप कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अब देखें, जीरो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 3 1 5। अब देखें डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन ये किसके साथ है? सिफर के साथ है। और हमारी कंडीशन क्या थी? 1 हो या 1 से बड़ा हो और 1 से लेके 9 तक हो। इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना, तो इसको हम स्किप कर देंगे। अब हम जाएंगे 3 के पास। अब हमने कहाँ से कहाँ मूव किया? लेफ्ट टू राइट मूव किया है, राइट हैंड की तरफ आए हैं ना, लेफ्ट टू राइट मूव किया है। एक्सपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा, और फर्स्ट नंबर हम स्किप कर देंगे जिसके साथ डेसिमल पॉइंट लगा होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम लगाएंगे डेसिमल पॉइंट 3.15 के दरमियान में, ऐसे ये हमने स्किप कर देना है। बाकी कितने नंबर्स रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। -8 इसलिए क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया है। मैंने आपको बताया जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा, और उसमें पहला नंबर हम छोड़ देंगे, ये वाला जिसके साथ डेसिमल पॉइंट अटैच होगा। जिसके साथ डेसिमल पॉइंट होगा वो नंबर हम स्किप कर देंगे। हमने लगाया इसके साथ डेसिमल पॉइंट। अब काउंट करेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ये आंसर। ठीक हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। Exercise 2.1, question number 1. Express the following numbers in scientific notation. Express the following numbers in scientific notation. दिए गए नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करें। फर्स्ट पार्ट है 2 के साथ 6 सिफर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वही सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया कि हमने स्टेप्स को और कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन हमारी थी जो नंबर है वो 1 हो या 1 से बड़ा हो, 10 से नंबर छोटा हो, 10 से नंबर छोटा हो। इसका मतलब है 1 हो या 1 से बड़ा हो और 1 से लेकर 9 तक हो। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल पॉइंट क्योंकि 2 1 से बड़ा है। बाकी अब हम लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे हमने लगाना है डेसिमल पॉइंट। 1 2 3 4 5 6। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये हमारा आंसर।
ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 48900। 48900 इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखें अब हमने इधर लगाया डेसिमल पॉइंट, ठीक हो गया। बाकी हमने नंबर काउंट करने हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। पावर पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट मूव किया है, राइट टू लेफ्ट मूव किया है तो पावर क्या होगी पॉजिटिव। ये आपका रफ अमल है, आपने नीट में नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक हो गया। ये इसका आंसर। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ 0.0042। (0.0042) इसको अब हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन के मुताबिक नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट ना हो तो उस नंबर को स्किप कर देते हैं। अब लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, ठीक हो गया। अब 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक तो नेगेटिव हो गई क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारी पावर है वो नेगेटिव होगी। अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे पावर पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव। अब हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया है तो पावर हमारी होगी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया तो हमारी कितने नंबर्स हैं 1 2 3 -3। ये आपको समझाने के लिए कि आपने नीट में इस तरह नहीं करना। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका आंसर 0.123456 23456 solution। टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखें ये इसके साथ है तो इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये 1 से छोटा है। अब लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। हमने मूव किया है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करें तो पावर नेगेटिव। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर्स बने थे 1 2 3 4 5 6 7 -7। -7 इसलिए क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारी एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। और इसको हम स्किप कर देंगे। ये हमारा आंसर। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इनको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसके साथ जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 7.3 के साथ, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है। 3 + 1 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। सिंपल। 10 की पावर 3 ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। डेसिमल पॉइंट लगाया, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है तो 3 में एक नंबर ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, छठे पार्ट की तरफ चलते हैं 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2।
अब आपने ये गौर से देखना है। जीरो पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये देखें, जिसके साथ डेसिमल पॉइंट है वो 0 है, 1 से छोटा है, 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो इसलिए हम 6 और 5 के दरमियान डेसिमल पॉइंट लगाएंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब देखें हमने किस तरफ मूव किया है, राइट हैंड की तरफ मूव किया है, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर, इसको तो हमने स्किप कर देना ना। यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया, तो डेसिमल पॉइंट के बाद देखें कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो -1। ठीक हो गया। सिक्स पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, -1 नहीं 1 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, अब हम लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमें नंबर्स गिवन है, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में हमें नंबर्स गिवन थे, हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किए। अब इन्हीं जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, मतलब जैसे कि ये थे। ठीक हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। पहले हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं था, जो थे ना हमारे पास नंबर, ये वाले नंबर्स थे बगैर डेसिमल पॉइंट के, इनको कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर्स। ठीक हो गया। अब है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स। अब हमने इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करना है, और जो इसके साथ पावर होगी उसके मुताबिक नंबर्स के साथ 0 लगाने हैं। अब ये देखें, फर्स्ट इसका पार्ट है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये बता रहा है, जो ये एक्सपोनेंट होता है ये बताता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ये देखें 1 और ये 2, इसको सिंपल हम लिखेंगे 804 आंसर। डेसिमल पॉइंट खत्म करना है, जब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात है, जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो ख़त्म कर देंगे और पावर एक्सपोनेंट के मुताबिक नंबर लिखेंगे। इधर लिखा हुआ है 2, तो ये 2 नंबर्स, अगर इधर 3 होते और ये 2 नंबर, तो हमने 0 को साथ लगा देना था, 0 का इजाफा कर देना था, ताकि एक्सपोनेंट के मुताबिक नंबर्स हो जाए। अब यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं अवेलेबल हैं, तो ये 804 डेसिमल पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया, तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया। ये हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये क्या बता रहा है कि 5 सिफर है इसके साथ, 1 2 3 4 5, ये आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखें एक्सपोनेंट माइनस में है, इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट मूव किया होगा, और जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो फर्स्ट 0 तो होता है इसको स्किप कर देते हैं, इस तरह से होगा 0 पॉइंट। अब ये क्या है, -2 है, मतलब 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इस तरह से। ये देखें ना, (0.015) इस तरह से -2। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, चेंज करना था, और ये ऑर्डिनरी नोटेशन में। बात समझ आ गई है? सेम ये है, बस नंबर का फर्क है, उसमें नंबर ज्यादा है, इसमें नंबर कम है।
ये वाला तो हमने स्किप कर देना जब, लेकिन जब हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो ये वाला नंबर लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से हम स्किप करेंगे। अब -2 है, ये देखें इधर अगर हम लगाएं, इधर हम लगाएं डेसिमल पॉइंट तो ये 1 और 2 नंबर्स बनते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब देखें एक्सपोनेंट 7 है और यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इसका मतलब है 5 0 हमने ऐड करने हैं। इस तरह से डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है क्योंकि हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख रहे हैं। 7 2 हमारे पास ऑलरेडी नंबर है, 7 में से 2 को माइनस करें, बाकी 5 रह गया। 5 0 ऐड कर दें, 3 4 5। अब इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। इसको नहीं करना क्योंकि इसके साथ तो डेसिमल पॉइंट था, डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट करने हैं। तो 7 और 1 8। एक्सपोनेंट हमारा 7 है, तो ये देखें ये 7 नंबर्स बन हो गए। आपने एक्सपोनेंट से हिसाब लगाना है, जितने एक्सपोनेंट होगा उतने ही नंबर्स होने चाहिए। ठीक हो गया, तो ये 1 7 7 1 2 3 4 5 ये आंसर। अब इसका नेक्स्ट करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इसके बाद एक नंबर है लेकिन एक्सपोनेंट में कितने हैं 6, तो हम 5 0 को ऐड कर देंगे। 5 0 हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 5 1 2 3 4 5। अब नंबर काउंट करें, इधर से लेके इसके साथ डेसिमल पॉइंट इसके साथ है, इसको नहीं करना। इसके बाद जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करना है। सॉरी, ये पावर चूंकि माइनस में है, इसका मतलब है हम लेफ्ट टू राइट हमने मूव किया है, तो इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। डेसिमल पॉइंट इसके साथ है तो इसको हम स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर। हमने एक्सपोनेंट चेक करना है, -6 है, इसका मतलब हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया है। अब 6 है तो 6 डिजिट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आंसर। इसको इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि इसके साथ डेसिमल पॉइंट था। जिसके साथ डेसिमल पॉइंट हो उसको नहीं काउंट करना, उसके बाद जितने नंबर्स हों उनको काउंट करना है। अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। फोर मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, फिर से -5 है, इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट हमने मूव किया है। फोर मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब यहाँ पे तो एक नंबर है लेकिन ये बता रहा है कि डेसिमल पॉइंट के साथ 5 नंबर है और है भी माइनस में, तो अब 0 लगाएंगे। 0 के बाद डेसिमल पॉइंट, इसको हमने स्किप कर देना है। फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 4, ऐसे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए। इसके मुताबिक दोबारा से काउंट करें 1 2 3 4 5, इसको हमने स्किप कर देना है क्योंकि ये हमारी कंडीशन के मुताबिक नहीं है, तो ये हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।